को पता होगा कि कल पहला बैसाख था, तो बैसाखी का त्यौहार अभी मनाया जाता है। और जैसे कि हम लोग दीपावली में नया साल मनाते हैं, जैसे कि हम लोग न्यू ईयर में नया साल मनाते हैं और 1 जनवरी को मनाते हैं। इसी तरह से बंगाली गुरु भाई बहन जो होते हैं और उन लोगों का जो नया साल है, जो पहला बैसाख को लोग नया साल मानते हैं, उस दिन वो गणेश लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। एवं अगर कोई मंदिर मस्जिद या कोई दुकान वगैरह अगर खोलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम लोग दीपावली के दिन अपने चौखट पे केले का वो लगा करके कलश लगा कर पूजा पाठ अपना घर का करते हैं, तो उस तरह से वो बहन लोग भी उसी तरह से करती हैं और पूजा पाठ करती है। तो देखिएगा जैसे कि पहला बैसाख में ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को, हम लोग भी उस चीज़ को मनाते हैं। तो जैसे हम लोग का इस तरह से नियम है कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक कलसा लगाई हूँ बाबा को मस्तक पे जल चढ़ने के लिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ से जल आस्ते 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 जो है बाबा के मस्तक पे गिर रहे हैं। बुन बुन जो है सो बाबा के शिवलिंग पे गिरते रहना चाहिए। जैसे गिरते हुए आप देख भी सकते हैं कि गिर रही है। तो थोड़ी थोड़ी जो है बैसाख महीना में, जैसे कि देखिएगा बैसाख महीना में ऐसे तो कौवे को पानी देना, रास्ते में मटका में पानी भर के रखना, ये सब तो करना ही चाहिए हम लोग को। दोपहर के टाइम में राह मुसाफिर जो है सो आते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग। और फिर देखिएगा हम लोग भी जैसे कि तुलसी का पेड़ होता है तो तुलसी के पेड़ के पास हम लोग भी उसमें जिस तरह से मैं बाबा को यहाँ पे कर दी हूँ उस तरह से तुलसी का पेड़ के नीचे भी हम लोग करते हैं। अब पूरा जो बैसाख महीना है जो तुलसी का पेड़ में पौधे में पानी गिरते रहना चाहिए, जल गिरते रहना चाहिए और जो इस तरह का करना चाहिए। फिर देखिए कि जैसे पहला बैसाख है तो बैसाखी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मनाते हैं, बैसाखी हम लोग भी मनाते हैं। और बैसाखी हम लोग इस तरह से मनाते हैं जैसे कि हम लोग गांव में देखिएगा कि सुबह में मेरी मम्मी थी, मेरी सास हैं, तो सुबह सुबह उठना, लोगों को एक लोटे में पानी लेकर के सबको मस्तक पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना और ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग माने सदे मतलब आशीर्वाद करते हैं और क्या सदा जुड़े रहो, ऐसे बोलते हैं मस्तक पे पानी डाल के 3 बार। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं जैसे कि मेरी सास है, जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपने बच्चों को करूँगी, जैसे कि मेरी सास है वो हम लोग को करती हैं, अपने बच्चों को करती है, पोता पोती को करती है। और देखिएगा कि गांव घर में देखिएगा जैसे सुबह में खाना बना लेना, मतलब खूब सुबह में मॉर्निंग में एकदम उठ करके खाना बना लेना। फिर खाना बना करके अभी तो देखिए गैस वगैरह है सबको, तो नियम है भाई। तो चूल्हा है तो चूल्हे पे खाना बनाते थे हम लोग पहले। हम लोग जब गांव में कभी जाते थे या गांव में रहते थे तो चूल्हे पे खाना बनाते थे। फिर जल्दी जल्दी चूल्हे को नीप करके जो है उसको अच्छी तरह से पुताई करते थे। करने के बाद जो है सो उस पे जो हम जो भी खाना बनाए हैं वो खाना को उनको चढ़ाते थे, चौखट पे चढ़ाते थे और फिर वहाँ पे चढ़ाते थे, चूल्हे पे चढ़ाते थे और सारा दिन जो है चूल्हा हम लोग नहीं जलाते थे। इस तरह का नियम जो है हम लोग करते थे दोस्तों। और देखिए क्या है कि संस्कृति हम लोग अभी भूलते जा रहे हैं ना, संस्कृति हम लोग भूलते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सब भूल जाए तो देखिए दुनिया मतलब हमारे जो अगली पीढ़ी जो आएगी, जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मतलब किस तरह से मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारा जो संस्कृति है उसको लेकर के हमें चलते रहना चाहिए, हमारा जो नेचर है उसको लेकर के हम लोगों को चलते रहना चाहिए दोस्तों। कहा गया है कि पहला बैसाख के दिन ही ब्रह्मा जी जो है सो नेचर को स्थापना किए थे। जैसे कि नेचर जो है पेड़ पौधे जो है उनका स्थापना उन्होंने किया था और उसी दिन से जो है पहला बैसाख मनाना शुरू हुआ है। पहला बैसाख सभी मनाते हैं उसी दिन से। तो हमारे बंगाली भाई बहन भी मनाती हैं, हम लोग भी मनाते हैं। तो बंगाली भाई बहन जो उस दिन गणेश लक्ष्मी का पूजा करती हैं, फिर दुकान का उद्घाटन वगैरह करती हैं, फिर दुकान का पूजा करती है। और उनका जो मतलब जैसे कि कोई खाता भरी होता है जिसमें कि हम लोग लिख कर रखते हैं कि मतलब किसको हम लोग क्या दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं और
और फिर दुकान का जो मतलब खाता है, तो वो लोग जो है पहला बैसाख को ही उस खाता को बनाते हैं। जैसे कि हम लोग दीपावली के दिन देखिएगा उस खाता को हम लोग नया बनाते हैं, खाता रखते हैं, तो वो लोग जो है सो मतलब पहला बैसाख को रखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला बैसाख मनाते हैं। बहुत जगह पर तो देखिए पहले ज़माना में, बहुत पहले ज़माना में आप जाइए तो पहला बैसाखी में बेटियाँ ससुराल से आती थी माँ के घर में, फिर झूले लगते थे, बच्चे झूले झूलते थे। देखिए वो सब समय जो है कहीं खो गया है ना, तो उस चीज़ को हम लोग को अभी भी लेके चलना चाहिए। उस चीज़ को हम लोग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अभी भी देखिए गाँव के तरफ जाइए तो बेटियाँ जो है बैसाख महीने में माँ के घर आती हैं, पेड़ है तो पेड़ में झूला बांधती हैं, झूला बांधकर जो है झूला झूलती हैं बेटियाँ, बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो ये चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, हम लोग को याद करके इस चीज़ को रखना चाहिए। तो जो भी जितना है मैं अपनी सास से पाई हूँ, मैं अपनी माँ से पाई हूँ जो भी ज्ञान, तो थोड़ा बहुत मैं जो है उसको लेके चलती हूँ। तुलसी का पौधे में थोड़ा सा पानी का एक कलसा लगाती हूँ, जैसे कि यहाँ भी मैं कल लगाई हूँ, मेरे हस्बैंड लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैं, ये मंदिर है भोले बाबा का शिवलिंग है, तो यहाँ पर मैं हमेशा ही सुबह में उठकर थोड़ा इनका सेवा करती हूँ। मैं इन भगवान को हम क्या ही सेवा कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी है जितना है करते हैं, अगर मैं नहीं करूँ तो बहुत ही गंदा हो जाता है ये, तो इनका साफ़ सफाई करना जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं कर देती हूँ। और फिर मेरे बाद जो भी अपना आएंगी वो करेंगी। तो इस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं पहला बैसाख। देखिएगा मैं यहाँ पे एक समी का पेड़ भी मैं लगाई हूँ दोस्तों। देखिए समी का पेड़ मैं यहाँ पे लगाई हूँ, मैं लाई हूँ खरीद करके और लगा यहाँ पे रखी हूँ। और यहीं पे देखिएगा मैं एक शिवलिंग भी बैठाई हूँ और एक पीपल का पेड़ भी यहीं है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। आज के शनिवार को दिन में यहाँ दीपक जलाती हूँ शनि के पेड़ में, और मैं बटकेश्वर महादेव को भी पूजा करती हूँ। देखिए हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए, और हम सनातनी है तो हमें सनातन धर्म को हमेशा आगे लेकर चलना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम संस्कृति को भी आगे लेकर चलेंगे, अपना नेचर को भी आगे लेकर चलेंगे, और नेचर को लेकर के हम लोगों को चलना ही चाहिए। नेचर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। नेचर है तो हम है, और हम नेचर नहीं है तो फिर सोच लीजिए कि कुछ भी सृष्टि में नहीं रह जाएगी दोस्तों। तो ये पेड़ पौधा को पानी डालना, जैसे कि कल मैं सभी पेड़ में पानी डाली थी, रास्ते में पानी डाली थी। जैसे रास्ते पे मैं चल रही हूँ तो उस रास्ते को भी कहते हैं कि जुड़ाना चाहिए, तो मैं उस रास्ते पे भी पानी डाली। एवं मैं अपने बच्चों को भी पकड़ के उठाई कि मैं चलिए जल्दी जल्दी तुम लोग नहा लो, नहा करके। तो उन लोगों से भी मैं पानी यहाँ पे डलवाई हूँ और पूजा पाठ करवाई हूँ। तो इस तरह से हमारी जो है सो संस्कृति कायम रहे और इस तरह से ही चलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे अगर वीडियो और हमारी बातें अगर आप लोग को अच्छी लगी हो या चाहे लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और नेचर को लेते हुए हमेशा चलना चाहिए। देखिए यहाँ पूजा पाठ करने से कौवे वगैरह भी आते हैं। मैं थोड़ा खाना उना भी ला करके यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि कौवा खाए। एक मटका में मैं वहाँ पानी भी रख दी हूँ टंकी पे, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को करना भी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो ये शिवलिंग देख रहे हैं हमारा बाबा है, हमारी भोलेनाथ है, और मैं भोलेनाथ को बहुत ही प्यार करती हूँ। ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। और ये मेरे माता पिता है, मैं सब कुछ अपना इन्हीं को मानती हूँ दोस्तों। यही मेरा सब कुछ है और कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो चलिए सबको गुरु सहो प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।